2019 के आखिरी हफ्तों में जब पूरा विश्व साल 2020 का स्वागत करने को तैयार था, तब उस समय चीन के वुहान में कई स्थानीय हॉस्पिटल्स ने असामान्य संख्या में कई ऐसे मामलों की सूचना दी जिनको बिना किसी स्पष्ट कारण के गंभीर निमोनिया था और उन व्यक्तियों में मौजूदा किसी भी प्रकार के वैक्सीन या मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। Soon after, a seafood market in the Wuhan region was linked to all these cases. यह एक होलसेल सीफूड मार्केट था जिसमें कि फिश, चिकन्स, बैट्स, स्नेक्स और अन्य जंगली जानवरों को थोक भाव में बेचा जाता था। These cases shows a very high to a human transmission rate, which is further increasing as the day progressed. And initial hypothesis is formulated that this is a new type of coronavirus, जो कि वुहान सीफूड मार्केट में बेचे जाने वाले जानवरों से हुआ है, ऐसा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना था। This resulted in fear, and it could be similar to the SARS epidemic 2002, which infected 8,000 people and killed 774 people. But they got all wrong because this was going to be much worse. By early January 2020, about 59 suspected cases picked up from all local hospitals in Wuhan and isolated in Jinyang Hospital, Wuhan. जिसमें कि उन 59 मामलों में से 41 संदिग्ध मामलों में 2019 नोवल कोरोना वायरस की पुष्टि की गई। उनका अलगाव बहुत देर से हुआ था और इससे पहले कि वे लोग अलग अलग होते, इन लोगों ने और सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर दिया और उन लोगों ने और हजार लोगों को संक्रमित कर दिया। इस तरह से 2019 नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन एपिडेमिक की शुरुआत हुई। This infection was started as a localized epidemic in the central China, which is quickly spread to involve all of the Chinese provinces in a matter of few weeks. This spread was escalated by Chinese New Year and thousands of tourists out of their home. The situation became very tense. When cases in other countries is also gone reported, which were transmitted by international travelers. The first case is by reported from Vietnam और जल्द ही जर्मनी, थाईलैंड, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस और दर्जनों नए देशों द्वारा कई नए मामलों को रिपोर्ट किया गया। इस एपिडेमिक के कारण सबसे पहला डेथ केस 9 जनवरी 2020 को सामने आया था। For the death, all just had begun. As of making this video, the novel coronavirus pandemic has led to more than 44,66,683 confirmed cases. इस महामारी के कारण कुल 193 देश ग्रस्त हैं, जिनमें कि 45,775 गंभीर मामले हैं और इस महामारी के कारण अभी तक कुल 2,99,483 लोगों की मृत्यु हुई है। और अच्छी बात यह है कि 23,47,490 लोग इस महामारी से पूरी तरह से ठीक हो सके हैं। आप सभी इस तथ्य को देखकर वर्तमान की स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया, लेकिन बहुत देर से। 30 जनवरी 2020 के बाद से डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडियागो, स्पाइस जेट और गो एयर आदि सभी ने अपनी फ्लाइट्स को पूरी तरह से चीन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 40 दिनों से इंडिया में विदेशी नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। लगभग सारे देशों ने अपने संख्यात्मक शहरों को सरकारी लॉकडाउन में रखा है, जिससे करोड़ों लोग क्वारंटीन हो गए हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण बना हुआ है। नाउ सी द वर्ड कोरोना वायरस। ये वर्ड एक लैटिन वर्ड कोरोना से आया है, जिसका मतलब लैटिन में क्राउन या हेलो है, जो कि इस वायरस के अपीयरेंस को बताता है। ये वायरस जेनेटिक मटेरियल्स के कोर से बना हुआ है, जो कि चारों तरफ से प्रोटीन स्पाइक से घिरा हुआ है, जिससे कि यह क्राउन के जैसा दिखता है। और लैटिन में क्राउन का मतलब होता है कोरोना, इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है। कोरोना वायरस बहुत से डिफरेंट टाइप्स के वायरस का एक ग्रुप है, जो कि मामल्स और एनिमल्स में डिजीज का कारण बनता है। ये सभी 26 to 32 किलो बेस के जीनोम वाले किसी भी प्रकार के वायरस हो सकते हैं। न्यू कोरोना वायरस हैव बीन डिटेक्टेड इन एवरी फ्यू इयर्स, और जो पहला कोरोना वायरस खोजा गया था वो 1960s में खोजा गया था, जिससे कि चिकन्स में माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुए थे। इसके बाद फिर कई अलग अलग कोरोना वायरस का खोज किया गया था, जो कि ज्यादातर पक्षियों और अन्य छोटे जीव जंतुओं और जानवरों में इफेक्टिव था। इस प्रकार के वायरस अक्सर जानवरों से होते हैं और ह्यूमंस का जानवरों के साथ क्लोज कांटेक्ट होने के कारण ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल जाते हैं, जो कि इंसानों में एक नई बीमारी का कारण बनता है। कई कोरोना वायरसेस ने ह्यूमंस को पहले भी इन्फेक्ट किया है, जिसमें कि सार्स कोरोना वायरस भी शामिल है।
which led to the SARS epidemic in 2002, the MERS coronavirus and the human coronavirus and L63। इन नामों का लेटेस्ट एडिशन 2019 नोवल कोरोना वायरस है, जिसे कि वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस स्पेशली सर्कुलेट इन ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स। कभी कभी वायरस जानवरों से इंसानों में जंप करते हैं, जिसे कि स्पिलओवर कहा जाता है, और ये स्पिलओवर किसी भी कारण से हो सकता है, लाइक म्यूटेशन इन वायरसेस और द इंक्रीज कॉन्टेक्ट बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, जाना जाता है कि जो मर्स कोरोना वायरस है वो ऊंट यानी कैमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है, और सार्स कोरोना वायरस सिविट कैट से ट्रांसफर होता है। 2019 नोवल कोरोना वायरस का एनिमल रिजर्वायर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि शुरुआती दस्तावेज मामलों के लिए साउथ चाइना के वुहान के होलसेल सीफूड मार्केट से लिंक है या नहीं। 1 दिसंबर को 2019 नोवल कोरोना वायरस के अर्ली डॉक्यूमेंटेड केस को वापस से जांच किया गया, और सरप्राइजिंगली इन दस्तावेज मामलों का सीफूड होलसेल मार्केट से कोई लिंक नहीं था। हाउ डज दिस वायरस स्प्रेड्स? यह हम सभी जानते हैं कि इस वायरस के फैलने का सबसे आम तरीका होता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन। यह तब होता है जब एक व्यक्ति जो कि कफ और स्नीजिंग से संक्रमित हो, और जब वो व्यक्ति खांसता है या छींकता है तब उसके खांसने और छींकने से वायरल पार्टिकल्स हवा में भी फैल जाते हैं, और जब कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति उन वायरल पार्टिकल्स को इनहेल करता है तब वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ये इन्फेक्शन उन चीजों के माध्यम से भी फैलता है जो कि संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यूज किया जा रहा है। उसके संपर्क में रहने वाली चीजें लाइक यूज्ड टॉवल्स, क्लॉथ, फुटवेयर, कीज, डोर हैंडल्स एंड स्विचेस आदि से भी फैलता है। जो लोग जानवरों का देखभाल करते हैं या पेट शॉप के ओनर्स हैं, उन लोगों में इस वायरस से इन्फेक्टेड होने का ज्यादा खतरा है, और इसके साथ ही जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनके आसपास के लोग जैसे कि फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स को भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होने का खतरा है। WHO ने 2019 नोवल कोरोना वायरस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज को इस वायरस के कारण होने वाली बीमारी बताया है, और यह भी बताया है कि इस बीमारी के ज्यादातर लक्षण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं। अब जो हम इस वायरस के लक्षण के बारे में जानते हैं वो यह है कि ये हल्के से लेकर गंभीर तक के कई लक्षण हो सकते हैं। हल्के लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, एंड द सीवियर कैन बी लीड्स टू द निमोनिया, किडनी फेलियर एंड डेथ। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए मोस्ट वाइडली PCR का यूज किया जाता है। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स के माइन्यूट क्वांटिटीज का पता लगाता है, सो इट कैन बी स्टडीड इजीली। 2019 नोवल कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रेजेंट में अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस वायरस से संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। हालांकि CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन हमेशा रेस्पिरेटरी वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए हर रोज निवारक यानी प्रिवेंटिव एक्शंस की सिफारिश करता है, जिसमें कि कम से कम 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना, खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना, सैनिटाइजर का यूज करना जिसमें कि अल्कोहल 60% हो या उससे ज़्यादा हो, और हाथों को बिना धोए अपने आँख, नाक और मुंह को छूने से बचना आदि जैसे समस्त बातें शामिल हैं। यदि आपको बुखार हो तो आप घर पर ही रहें और उन लोगों के संपर्क में आने से बचें जो लोग पहले से बीमार हैं। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का अभी चल रहा है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मर्स वैक्सीन का खोज, जो कि वो भी एक कोरोना वायरस था, वो इस 2019 नोवल कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में उनके काम आ सकता है, जिससे कि साइंटिस्ट का काम आसान हो सकता है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक मेडिसिन का परीक्षण किया जा रहा है उनके इम्पैक्ट को देखने के लिए। द रेशियो ऑफ डेथ to the known cases appears high. Also, the known cases appears too high. The figures are unreliable. It is far simplistic to divide the number of deaths by the number of cases to calculate the death rate. महामारी के इस स्तर पर 2% का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए फैक्टर्स आपके एज, सेक्स, जनरल हेल्थ और हेल्थ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं।
अभी भी लाखों पेशेंट्स का इलाज चल रहा है एंड वी डोंट नो इफ एनी ऑफ दोज केस विल डाई, जिससे कि डेथ रेट बढ़ सकता है। It is because of the size and density of the population and in close contact with animal harboring viruses. The short answer of the question is absolutely yes. Many of those who contract coronavirus will experience only mild symptoms, जिसमें कि फीवर, कफिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शामिल हैं। अभी के समय में अधिकांश लोगों के पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो एल्डरली पीपल हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज या कैंसर है, तो उन जैसे लोगों पर ज़्यादा खतरा है। So I hope I am able to share some knowledge about the 2019 novel coronavirus pandemic with you through this short video. If you like the video, make sure to hit the like button and help me in increasing my subscribers by hitting the subscribe button. Also share the video with your friends and family members. जय हिंद, जय भारत।